हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। तो आज हम ये कुशन कवर बनाएंगे। लास्ट वीडियो में कुछ ओल्ड कपड़े जो थे पुराने उनको यूज़ करके एक ब्लैंकेट बनाया था। अब उसके बचे हुए पीस से ये कुशन कवर बनाएंगे। तो वो जो हमने डायमंड्स काटे थे 4x4 के, तो वही वाला ले लिया है जो बच गया था उसमें से, और भी एक्स्ट्रा काट लिए हैं। तो उस डायमंड को इस तरीके से फोल्ड करके देखिए, और इसको ट्रायंगल बना दिया है। तो एक्स्ट्रा जो पैंट का हिस्सा ऊपर का बचा हुआ था, तो वहाँ पे जैसे जैसे ये ट्रायंगल एडजस्ट हुआ उस शेप में कपड़े को वेस्ट किए बिना काट के निकाल लिया है। अब इस सारे ट्रायंगल को इस तरीके से रख के एडजस्ट करना है कि यहाँ से सीधी लाइन आए, ताकि हमको सिलने में आसानी हो। और ये वाइट को भी हाफ करके ट्रायंगल बना दिया है। तो देखिए, इस तरीके से कुछ रख के एडजस्ट किया है। अच्छा, ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसको हम एक इजी वे भी कर सकते थे। वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा वो इजी तरीका कौन सा है। पहले ये मुश्किल वाला देख लेते हैं। तो इस तरीके से रखा है और उसके बाद एक एक ट्रायंगल को उठा के सिलाई लगाई है। तो इधर से सिला, फिर इसको उठा के यहाँ से सिला है। और ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा ट्रायंगल कहाँ पे फिक्स करना है, नहीं तो फिर हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अब देखिए, ये उस तरफ का था, देखिए यहाँ पे। तो ये घुमा के देखा है मैंने कहाँ से ये लाइन सीधी हो रही है, कौन सा सिरा कहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से रख के उसको भी सिलाई लगा दिया है। और दूसरे वाले को भी देखिए, इसको भी घुमा के देख लेंगे कहाँ से इसको रख के सिलना है। और फिर इस तरीके से रख के देखिए, यहाँ से रखना है हमें। ये जो वाइट वाला पार्ट है, वाइट वाला का कोने से मिलना चाहिए, और फिर वहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया, बल्कि दोनों ही रेडी हो गए ऐसे। अब इन दोनों को मिला के हमें जोड़ना है। ये जो ट्रायंगल है एक दूसरे को फेस करते हुए अच्छे से, ऊपर नीचे ज़्यादा सरकना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से सिलाई लगानी है अच्छे से। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से राउंड शेप ले लेगा ये। और इस तरीके से मैंने बहुत सारा रेडी कर लिया है। और इसमें जो एक्सेस कपड़ा निकला हुआ है ना, उसको काट देंगे, पहले तो बराबर कर लेंगे काट करके। और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे, इस पे सिलाई लगाने के लिए। तो वाइट के सामने ब्लू रख के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखें, ये लग गई सिलाई। और ये कुछ ऐसे जॉइंट हो गया। तो अब देखिए, ये कॉर्नर पे इस तरीके से रखना है कि वाइट पे ब्लू मैच करे। और थोड़ी थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे, इतनी ही खोलेंगे जितने में हमारी सिलाई लग जाए। और इसको रख के फिर इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। पहले एक तरफ का करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी तरफ का। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको कैसे ज्वाइन हो रहा है। और इसी तरीके से देखिए, ऐसे रख के और ज्वाइन करते जाइए। तो 3 पीस ज्वाइन हो गए। अब चौथा भी इस तरीके से रख के वाइट के सामने ब्लू ध्यान में रखना है, और ब्लू के सामने वाइट इस तरीके से मैच होना चाहिए। अब दूसरी तरफ का ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमारा ये 4 पीस ज्वाइंट हो गया। और ऐसे ही बाकी का रख के सब ज्वाइंट कर लेंगे। ये सारा ज्वाइंट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको तो हम बहुत ही इजी तरीके से ज्वाइंट कर सकते थे। अभी बताती हूँ कैसे। पहले तो देखिए, ये मैंने 17x17 का एक फैब्रिक ले लिया है। और इतना सारा ज्वाइंट करने के बाद मुझे कुशन कवर बनाना है, तो 70x70 का है। आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा फैब्रिक ले लें। और देखें, ये जो लाइन जा रही है
अगर हम इस तरीके से वाइट एंड ब्लू ट्रायंगल रख के एक लाइन बना लेते, एक स्ट्रिप्स बना लेते, फिर सारी स्ट्रिप्स को एक के साथ एक लेग के ज्वाइन कर लेते। हमें इस तरीके से सर्कल बना के फिर उसको खोल के फिर से ज्वाइन करने में थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन खैर ये वाला तरीका ज़्यादा इजी है। और एक स्ट्रिप्स बना के उसके बाद सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन मतलब मैच करते हुए रख के स्ट्रिप ज्वाइन कर लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखिए यहाँ मैंने फैब्रिक पे रखा है तो कुछ कहीं से बढ़ रहा है, कहीं से घट रहा है, तो जहाँ से भी बढ़ रहा है वहाँ से मैं काट के क्या या फिर सिलाई खोल के जैसे भी निकाल दूँगी। और जहाँ पे देख रही हूँ कॉर्नर पे नहीं है, कम पड़ रहा है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा और ट्रायंगल्स ज्वाइन कर दूँगी। तो यहाँ के कॉर्नर पे देखिए ये छोटा हो रहा था तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ज्वाइन किए हैं मैंने। तो ऐसे ही मुझे जहाँ लग रहा था कि ज्वाइन करने की ज़रूरत है वहाँ पे ज्वाइन किया, जहाँ पे लग रहा था कि एक्स्ट्रा है वहाँ से निकाल दिया उसको काट के या सिलाई खोल के, क्योंकि हमें ये स्क्वायर शेप में चाहिए। तो जो स्क्वायर कपड़ा हमने लिया था उसको इसके साथ में रख के पिनअप कर लिया है। वो एक्चुअली 18 बाई 18 का है, 17 का नहीं है। ये अभी इस पर सिलाई लगेगी तो ज़रा श्रिंक होके फिर 17 बाई 17 का होगा। तो उसके साथ पिनअप कर लिया ताकि पता चलता रहे कहाँ से घट रहा बढ़ रहा, हमें उसी शेप का चाहिए। देखिए यहाँ पे कम था तो इधर पे भी कुछ ट्रायंगल्स ज्वाइन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे तो पूरी एक लाइन ही कम पड़ रही है, तो इसके लिए मैंने इजी वाला मेथड यहाँ पे अपनाया है। ये देखिए ट्रायंगल्स को कुछ इस तरीके से वाइट एंड ब्लू को इस तरीके से रख के उसको एडजस्ट किया है। उसके बाद एक एक को उठा के अब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा के एक हमारी लंबी स्ट्रिप्स तैयार हो जाएगी। और देखिए ये ऐसा हो गया। अभी इसको लेके ये मेन फैब्रिक जो हमने रेडी किया है उस पर अटैच कर देंगे। कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करके अटैच करना। देखिए इस तरीके से, ज़्यादा स्लाइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर से सिलाई लगा दिए। ये देखिए जो लाइन है ना, एक पैर का मार्जिन रखते हुए सीधी सिलाई दोनों तरफ से लगा दी है, एक उस तरफ से एक इस तरफ से। तो अब ये जो देखिए ये नीचे सिलाई आपको दिख रही है। अब ये जो कपड़ा है ये 17 बाई 17 का है। ये हमारा बैक साइड में पॉकेट बनाने के लिए लगेगा। ये दोनों तरफ से 17 बाई 17 है। और ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाई है मैंने दोनों तरफ से। अब जो हमने दूसरा कपड़ा लिया है इसका पॉकेट बनाने के लिए पिलो का, उसको उसके ऊपर रख के अब उसके नाप का सारा काट लेंगे, सारा एक्सेस कट करके निकाल देंगे। तो इसके बराबर का काट लेंगे। और ये देखिए ये कॉर्नर पे अभी भी ये कम था तो वहाँ पे एक वाइट कपड़ा ज्वाइन कर दिया इस तरीके से रख के, और उसी शेप में फिर से काट देंगे। अब देखिए एक और पट्टी ली है, ये कोई 5-6 इंच की होगी। और इसमें एक तरफ इसकी किनारी है कपड़े की, तो एक ही फोल्ड करके कुछ 1.25 इंच का फोल्ड किया है और इस तरीके से सिलाई लगा दी है। और ये जो दूसरा कपड़ा है बड़ा वाला, उसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा दिया है। अब हम जो हमने ये क्वेल्ट रेडी किया है उसको सीधा करके ऐसे रखेंगे, और ये जो पतली पट्टी है 5-6 इंच की उसको रखेंगे, उसके ऊपर ये बड़ा वाला फैब्रिक रखेंगे। तो ये उल्टी साइड रखा है, मीन्स सीधी साइड और दोनों की फेस कर रही है, और इसको पिन अप कर दिया है। तो जो पट्टी जैसा है उसको नीचे रखा है और ये जो बड़ा वाला है उसको ऊपर रखा है। और अब इसके ऊपर चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो इसमें हम जिप वगैरह नहीं लगाएंगे, बिना जिप के भी ये अच्छा काम करता है। ये जो हमने 2 पट्टी लगाई है ऊपर, तो वो बिना जिप के भी वो कवर करेगा। और एक्सेस काट देंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से पकड़ के जिग-जैग लगा देंगे। जो साइड से धागे निकलते हैं ना वो लॉक हो जाएंगे। आपको ओवर लॉक करने के लिए कोई स्पेशल मशीन की ज़रूरत नहीं है, इससे ही आपके जो धागे वगैरह निकलते हैं वो लॉक हो जाएंगे। और ये कॉर्नर्स को कुछ इस तरीके से काट देंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें तो यहाँ पे कपड़ा जमा ना हो, नहीं तो जमा हो के थोड़ा वो मोटा सा दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारा पिलो रेडी है।
देखें कितना क्यूट सा बन के तैयार हुआ है। आई होप यू लाइक दिस आइडिया and you get some help from this video. Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care.